बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं खानाए सुखन का गदाए कदीम हूँ, मैं खानाए सुखन का गदाए कदीम हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। अज़ीज़ान मन, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। गुज़िश्ता सबक में हमने हरफ़ सीन पर बहस की और उसे सीखने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि हरफ़ सीन पर आपने कुछ ना कुछ दस्तरस ज़रूर हासिल कर ली होगी। आज का मौजू हरफ़ साद है, जो कि उर्दू का 20वां, फ़ारसी का 17वां और अरबी का 14वां हरफ़ है। आइए जी बात करते हैं हरफ़ साद पर। अज़ीज़ान गिरामी, पहले हरफ़ साद की शक्ल व सूरत पर बात करते हैं। हरफ़ साद की शक्ल व सूरत गुज़िश्ता लेक्चर में हरफ़ बे हमने पढ़ा पिछले असबाक में, जिसमें हमने नुक्ताए मुदव्वरा लगाया और नुक्ताए मुदव्वरा यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नुक्ताए मुदव्वरा ही है, हरफ़ बे का आगाज़ है। उसके बाद इसकी गोलाई का आप मुशाहिदा करें तो ये हरफ़ सीन और हरफ़ जीम के बिल्कुल मुशाबे है। अब अगर यहाँ हम जीम का सर लगा दें, जीम का सर, तो यकीनन यहाँ तक अगर मुशाहिदा करें तो यहाँ तक आपको ये हरफ़ जी मौसूल होगा, हरफ़ जीम। अब यहाँ से भी ब्रेक है, जबकि यहाँ से ये पूरा कट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी पूरा कट इस्तेमाल हुआ है, जबकि यहाँ आधे कट के साथ साद के सर की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमने आधे कट के साथ लिखा। यकीनन ये शक्ल व सूरत अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपके ज़हन में मुनक्स होगी। आइए अब बात करते हैं इसकी पैमाइश पर। हरफ़ साद की टोटल पैमाइश हमारे पास होती है ऊंचाई की 5 कत, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका फ़ासला, इसकी गोद की जो लंबाई होती है ये हमारे पास होगा 3 कत। यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला होगा हमारे पास 2 कट। दो कत का फ़ासला होगा जी। ये नुक्ता हमने लगा के देखा पहले, ये नुक्ता मुदव्वरा है और बे का आगाज़ है, आप बखूबी वाकिफ़ हैं इससे, और ये 2 कट का होगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका फ़ासला होगा हमारे पास 1 कत। 1 कत। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला इसका होगा हमारे पास, इसके सर की ऊंचाई इसकी आगाज़ वाली नोक से जो गोद है इसकी आगाज़ वाले सर से होगी 1 कट, यानी यहाँ तक ऊंचाई कितनी होगी इसकी 1 कत। एक कत। ये वाला हिस्सा नीचे होगा सर से कितना, 1 कत, जबकि सर तक का फ़ासला यहाँ से ये भी 1 कत होगा। अब आ जाते हैं जी इसकी सफ़ेदी पर। अगर आपको फ़न ख़ताबत के वो 7 असूल याद हों तो उनमें से ये असूल है जी कि जीम, सीन,
और इनका ये जो दरमियानी फासला होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा 2 कट। ये इसकी जो सफ़ेदी बरकरार रहनी चाहिए, जबकि इसका ये चौड़ाई जो है ये यहाँ से 1 कट होनी चाहिए। एक कट। उसके बाद ये वही इसकी गोद होगी 3 कत की। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसकी जो सफ़ेदी है स्वाद के सर की, ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि लंबाई की जानब ये 2 कट का फासला होगा, जबकि इसकी चौड़ाई की जानब 1 कत होगा। यहाँ पे इसका ये वाला हिस्सा यानी सीधी साइड से ये जो उल्टी साइड है ये होगी आधा कत नीचे, आधा कत नीचे। ये वाला हिस्सा इससे आधा कट ऊपर होगा। आइए अब इसके सर पे बात करते हैं थोड़ी सी। ये जी हरफ़े साद का आपके पास सर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फ़ासला होगा 2 कट, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक फ़ासला होगा इसका 1 कट। अब अगर याद हो आपको तो ये वही नुक्ता है आपके पास, ये वो नुक्ता। उसके बाद हमने कट की नोक के साथ, आधे कट के साथ ये साद का सर बनाया। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं उन तलबा व तालिबात पे जो 605 मार्कर के साथ लिखते हैं, उनकी समझ के लिए। अब 4 कत का फ़ासला, इस लाइन से इस लाइन तक का फ़ासला है जी 4 कत का, 1 2 3 और 4। अब हमारे पास हरफ़े साद की जो लंबाई है यानी ऊंचाई है इसकी, वो होगी 5 कत। 5 कत तो 4 कत तो यहाँ तक मौसूल हो गए, जबकि 5वां कत हम इसके ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। तो ये जी आपके पास हरफ़े साद, ये जी आपके पास मशक का तरीका है। इसी तरह आपने हरफ़े साद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और याद रहे कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लिखते वक्त साद की जो बेहतरीन शक्ल है वो आपके पास ये आनी चाहिए कि यहाँ आधे कट का तकरीबन फ़ासला होना चाहिए, ना कि इस तरह आप लिखें। इस तरह, जब इस तरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये फ़ासला ज़्यादा हो जाएगा। या फिर आप इस तरह लिखना शुरू कर दें तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो नून की नोक है राइट साइड वाली, वो ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, जबकि इसका सर नीचे हो जाएगा। लेकिन लिखते वक्त हमें ये साद 1 कट ये नीचे होना चाहिए, 1 कट ये नीचे होना चाहिए हिस्सा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको बखूबी इसकी समझ आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हरफ़े त्वा पर और उस पर दस्तरस हासिल करने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।